Hello everyone, I am Anuradha Priyadarshini and once again welcome to Current Affairs Master। आज का हमारा टॉपिक है विजाग गैस लीक। अभी रिसेंटली 7 मई को विशाखापट्टनम से एक ब्रेकिंग न्यूज़ आई थी कि वहाँ एक कंपनी से गैस लीक का इशू बहुत न्यूज़ में था। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि वो न्यूज़ में क्यों था, वहाँ से जो गैस निकली थी स्टाइरिन, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका डेविएशन क्या है, उसके यूजेस क्या है। साथ ही हम ये भी डिस्कस करेंगे कि वहाँ पे क्या कंडीशन हुई थी जिसकी वजह से ये गैस वहाँ से ये लीक होने लगा था। साथ ही हम इस वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे कि वो जो गैस अगर शॉर्ट टर्म के लिए एक्सपोज हो रहा था तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे किसी भी ह्यूमन बॉडी पे, अगर वो लॉन्ग टर्म के लिए एक्सपोज हो रहा था तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, ये भी हम डिस्कस करेंगे। साथ ही इसके सिम्टम्स क्या थे हम वो भी डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के लास्ट में मैंने आपको कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर दे दिए हैं, आप एक बार उसको भी देख लीजिए। वो पॉइंट्स टू रिमेंबर किसी भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो पॉइंट्स मैं वहाँ देती हूँ। तो देखिए, ये सारी चीज़ें जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे या मटेरियल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल बटन को प्रेस करके रखें ताकि मेरे जितनी भी अपकमिंग वीडियोस होंगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आएगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलिए, सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि ये गैस लीक जो इशू था वो न्यूज़ में क्यों था। रिसेंटली ए गैस लीक हैज़ अफेक्टेड 5 विलेजेस इन विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश। इसका जो सोर्स था गैस लीक का वो है एक स्टाइरिन प्लांट ओन्ड बाय साउथ कोरियन इलेक्ट्रॉनिक गेंट एलजी लोकेटेड इन द एरिया। एलजी की तरफ से इसका जो पॉसिबल रीज़न बताया गया था इस गैस लीक का वो है स्टैग्नेशन एंड चेंजेस इन टेम्परेचर इनसाइड द स्टोरेज टैंक that could have resulted in autopolymerization and vaporization of the styrene। चलिए, इसके बाद हम लोग जानते हैं कि स्टाइरिन होता क्या है। स्टाइरिन इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विद द फॉर्मूला C8H8 और इसका स्ट्रक्चर होता है C6H5 CH डबल बॉन्ड CH2, also known as ethynyl benzene, vinyl benzene and phenyl ethane। इट इज़ अ डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन और बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। Styrene is a colorless liquid that evaporates easily and has a sweet smell. It is stored in factories as a liquid but evaporates easily and has to kept at temperature under 20 डिग्री C। ये तो मैंने आपको कुछ बातें स्टाइरिन के बारे में बता दी थी। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका यूज़ कहाँ होता है। इट इज़ ए फ्लैम्बल लिक्विड दैट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉलीस्टीरीन प्लास्टिक, फाइबर ग्लास, रबर एंड लेटेक्स। इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन vehicle exhaust, cigarette smoke and in natural foods like fruits and vegetables। चलिए, इसके बाद हम लोग जानते हैं कि व्हाट हैपन व्हेन एक्सपोज टू स्टाइरिन। अगर शॉर्ट टर्म एक्सपोजर होता है तो इसके प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो होते हैं रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, इरिटेशन इन द आइज, इरिटेशन इन द म्यूकस मेम्ब्रेन एंड गैस्ट्रो इंटेस्टिनल इशूज़। ये कुछ इशूज़ हैं अगर शॉर्ट टर्म एक्सपोजर होगा तो होगा। अगर लॉन्ग टर्म एक्सपोजर होता है देन इट कुड ड्रास्टिकली इफेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड लीड टू अदर रिलेटेड प्रॉब्लम्स लाइक पेरिफेरल न्यूरोपैथी। इट कुड आल्सो लीड टू कैंसर एंड डिप्रेशन इन सम केसेस। तो मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी, अगर शॉर्ट टर्म एक्सपोजर होगा तो क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, अगर लॉन्ग टर्म एक्सपोजर होगा तो क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। चलिए, अब हम लोग जानते हैं कि अगर कोई पर्सन इस गैस से इफ़ेक्ट होता है तो इसके सिम्टम्स क्या होंगे जो हमें पता लगेगा कि वो पर्सन उस गैस से इफ़ेक्टेड हो गया है। तो इसके कुछ सिम्टम्स हैं। सिम्टम्स इंक्लूड हेडेक, हियरिंग लॉस, फैटिग्यू, वीकनेस, डिफिकल्टी इन concentrating etc। Animal studies according to EPA have reported effect on the CNS, liver, kidney and eye and nasal irritation from inhalation exposure to styrene। ये कुछ सिम्टम्स थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। अब इस वीडियो के लास्ट में मैंने कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर दिए हुए जो आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है वहाँ वो चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की है। आप एक बार उसको देखिए, आपको पता लग जाएगा कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो क्या क्या क्वेश्चंस बनेगा और क्या क्या आपसे पूछा जाएगा। चलिए, अब हम पॉइंट टू रिमेंबर डिस्कस करते हैं।
चलिए, अगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो क्या क्या इस टॉपिक से पूछा जाएगा वो मैं आपके साथ अब डिस्कस कर लेती हूँ। स्टाइरिन इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विद द फॉर्मूला C6H5 CH डबल बॉन्ड CH2। अगर आप इसका फॉर्मूला देखेंगे तो C8H8 हो जाएगा। इसको इथेनाइल बेंजीन, विनाइल बेंजीन, फिनाइल इथेन, इन तीनों के नाम से जाना जाता है। ये एक डेरिवेटिव है बेंजीन का, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ इसका यूज़ कहाँ पे आता है, तो इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉलीस्टीरीन प्लास्टिक, फाइबर ग्लास, रबर एंड लेटेक्स। वहाँ पे जो गैस लीक हुआ था इसका रीज़न क्या दिया गया था, तो एलजी की तरफ से ये रीज़न दिया गया था कि वहाँ जो गैस लीक हुआ था उसका बिगेस्ट रीज़न है स्टैग्नेशन एंड चेंजेस इन द टेम्परेचर इनसाइड द स्टोरेज टैंक दैट वुड हैव रिजल्टेड इन ऑटोपोलिमराइजेशन एंड वेपराइजेशन ऑफ स्टेरिन। ये कुछ पॉइंट है जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट था। अब मैंने आपके साथ वो भी डिस्कस कर लिया है। आशा करती हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ आया होगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी के साथ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल बटन भी प्रेस करके रखें ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोज़ रहेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आएगा। इस कोरोना के टाइम पे स्टे एट होम, स्टे सेफ। थैंक यू।